हेलो दगड़ियों, कस्ता तुम लोग सब ठीक ठाक बनाला। मेरा नाम છે अखिलेश भट्ट। मैं एक डेटा साइंटिस्ट છું विच एआई रोबोटिक्स इन हल्दणवे। हमने ये पहली मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन वाला टॉपिक कवर कर रहा छी, जहाँ हमें पढ़ो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविनेशन और आईक्यूआर और रेंज। तो आज हम रेंज है गए, आउटलायर है गए और क्वार्टाइल एंड डेविनेशन टॉपिक कवर करन, जो कि हमें रेंज ये पहली ला कवर कर रहा छी। तो रेंज है गए और आउटलायर है गया, क्वार्टाइल और डेविनेशन टॉपिक कवर करन आज हम। तो सबसे पहले हम देख लूँ रेंज क्यों। रेंज थ्योरी पढ़ ली नू। रेंज एक जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन और सबसे सिंपल मेजर हूँ, जो ये बताऊँ कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बीच डिफरेंस। रेंज हमन के और डेटा बीच स्प्रेड और क्विक आइडिया दी। और जो हमार जो रेंज चो कि अगर हमन के डिस्ट्रीब्यूशन कतु हूँ वो बताऊँ। ये फार्मूला बहुत इजी है। रेंज फार्मूला किस है? रेंज मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। एक एग्जांपल देख लीनू और तुम अगर नोट करते रहा। एग्जाम्पल देख लीनू, हमारे पास कुछ डेटास हैं 18, 20, 22, 24, 26 और 28 और 30। तो ये रेंज की होल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम देखन 30 और 18 माइनस कर दियो 12। तो ये मतलब ये है कि जो डेटा स्प्रेड्स हैं, जो हमारे डेटा स्प्रेड्स हैं वो 12 डिग्री सेल्सियस हूँ। ठीक है, ये एक रेंज निकाल हालो मैक्सिमम और मिनिमम का माइनस करवे बार बच्चों। तो ये जो बार आ रहा है किस हमार डिग्री जो सेल्सियस है वो बताना स्प्रेड। ठीक है, और फिर देख लीनू लिमिटेशन रेंज लिमिटेशन से सेंसिटिव टू द आउटलायर्स। रेंज अगर बहुत ज़्यादा आउटलायर से अफेक्ट हूँ, अगर डेटा में बहुत फुल वैल्यू और नॉन वैल्यू आ गए तो यो हमारे रेंज के डिस्कवर चेंज हो सके। मतलब जो हमारे सेंसिटिव तो आउटलायर है, मतलब यह हूँ कि जो हमारे डेटा में कुछ अलग बिहेवियर करन पर, जैसे 50 और 5000 आ गो तो 5000 की एक आउटलायर से हम। तो एग्जाम्पल देख लीनू, अगर एक दिन में हमारा टेम्परेचर सिर्फ 10 सेल्सियस हूँ तो बैक वैल्यू जो कम हूँ तो न्यू रेंज आ गए, जिसकी 30 माइनस 10 तो कदू बच गया 20। पहली बार रेंज 12 थी और जो आउटलायर्स हैं वो ऊना 20 आ गो। तो ये इसलिए क्या है को मिसिंग होने फगो सेंसिटिव टू द आउटलायर। तो एक लिमिटेशन ये है, कि इग्नोर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। रेंज सिर्फ दुई एक्सट्रीम वैल्यू का मैक्सिमम और मिनिमम का कंसिडर करें और यो न बतून कि उन बीच में डेटा का तो डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो की वैल्यू एक्स्ट्रा स्प्रेड हूँ कंसिडर एक जगह जम जा और फिर नई आइडिया रेंज न मिले। एग्जाम्पल एक ले सिंपल से तुम एग्जाम्पल देखो, जो हमन ये पहली बार मली एग्जाम्पल पढ़ो छियो तो ये अगर नोट करते रहा कॉब में। फिर हम देख लो आउटलायर से क्यों हम कुन आ रहे हैं क्या आउटलायर का तो बाहर शब्द में आगो कि रेंज क्या करें आउटलायर का अफेक्ट करें। तो आउटलायर एक टॉपिक कवर करनू आज। आउटलायर किस है थ्योरी पढ़ लीनू। आउटलायर वो डेटा पॉइंट होनी जो हमारे बैक डेटा बहुत अलग हूँ। यो आउटलायर उना कुछ रीजन हो सके, जैसे मेजरमेंट एरर जो हम नापणो तरीक गलत हो सके, और डेटा एंट्री मिस्टेक्स गलत डेटा टाइप करन। यह सिर्फ एक्चुअल वैल्यू जो बहुत ज़्यादा बहुत कम बैक डेटा कंपैरिजन करें। आउटलायर्स स्टैटिक्स एनालिसिस में बहुत हेल्प करे और एवरेज मीन जो डेटा स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन मेजर करे। क्यों बतूँ हमन के एवरेज और डिस्ट्रीब्यूशन बतूँ स्प्रेड कतू। और फिर हमें आइडेंटिफिकेशन मेथड
आइडेंटिफिकेशन मेथड किसी जैसे जेड स्कोर मेथड्स हैं आलिशियाँ पढ़ लियो, मैं जेड स्कोर बाद में बताऊँ। आलिशियाँ तुम्हारे दिमाग में उड़ जाए जेड स्कोर क्यों हूँ, मतलब हम बाद में पढ़ें तो यस नो क्या न पढ़ा रहेगा। जेड स्कोर मेथड अगर किसी तो डेटा पॉइंट में जेड स्कोर ग्रेटर देन 3 या लेस देन -3 हो तो वो आउटलायर बढ़ जाएगा। जेड स्कोर बताऊँ कि यार डेटा पॉइंट मीन और कतु दूर से स्टैंडर्ड डेविनेशन। और फिर पढ़ूँ आई क्यू आर इंटर क्वालिटाइल जो मेथड्स हमारे आई क्यू आर इंटर क्वालिटाइल रेंज आउटलायर का जो हम आई क्यू आर यूज़ करनू वो आइडेंटिफिकेशन कर सकें। अगर हमारे पास कोई वैल्यू है Q1 1.5 गुणा IQR से कम हूँ या Q3 प्लस 1.5 IQR पर ज़्यादा हूँ तो उसकी आउटलायर मानी जा। फिर एग्जाम्पल ये सिंपल से सोचो एक हमारे पास डेटा सेट से जो कि स्टूडेंट वीकली स्टडी कतु घंटे पढ़नी हूँ। हमारे एक डेटा से 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19 और 100। तो यहाँ पर जो डेटा 100 बैग सबसे वैल्यू सबसे बहुत ज़्यादा बढ़ जा, इसलिए यह आउटलायर मानी जा। जैसे हमारे पास डेटा किसी 10 सी 12 सी 15 सी 16 सी 17 सी 18 सी 19 सी तो यह एक 100 आगो हमारे पास, तो यह हमारे क्या है आउटलायर है, मतलब अलग बिहेवियर करा, मतलब 100 ज़्यादा वैल्यू। फिर हम आउटलायर लिमिटेशन पढ़नू। लिमिटेशन किसी इफेक्ट करें हमारे एनालिसिस करण में। आउटलायर स्टैटिकल्स एनालिसिस में रिजल्ट जो बिगाड़ सकें और जिसकिन गलत कंफ्यूजन निकाल सकें। एग्जाम्पल हमारे पास ये मली वाला डेटा चाहिए जो हमारे पास 100 हॉर्स एवरेज स्टडी टाइम छी काफ़ी इफेक्टिव करना चाहिए, जिसकी गलत एवरेज का इम्प्रूव मिलना चाहिए। और फिर से सेकेंड लिमिटेशन चेंजिंग इन हैंडलिंग, मतलब हैंडल करने में थोड़ा दिक्कत हुई हमें। आउटलायर्स जो हटून या रखने में काफ़ी सब्जेक्टिव हूँ, हर सिचुएशन में अलग हो सकें। एग्जाम्पल अगर आउटलायर 100 हॉर्स सच में वैलिड हूँ, जिसकी हमारे पास कोई स्टूडेंट फुल एग्जाम में लीजिए पढ़ सको तो हटूना ली जरूरत ना, इंफॉर्मेशन को भी हटा सकूँ। फिर यह है तीसरा टॉपिक क्वार्टाइल थ्योरी पढ़ लीनू। सबसे पहली क्वार्टाइल एक डेटा सेट जो चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करी जा। हर पार्ट में 25% डेटा हूँ। जो फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 हूँ वो 25 परसेंटाइल हूँ रिप्रेजेंट करें, और सेकंड क्वार्टाइल सेकंड मीडियन हूँ, और थर्ड क्वार्टाइल 75 परसेंटाइल हूँ। जो क्वार्टाइल से जो हमन का डेटा स्प्रेड के मीडियन में आसपास समझने में मदद करें। और आउटलायर्स और क्वार्टाइल जो आइडेंटिफाई करें वो मेन यूजफुल हूँ। तो कैलकुलेट कैसे करना, फर्स्ट Q1 यह लोअर हाफ डेटा सेट का मीडियन हूँ। जो अगर डेटा पॉइंट ऑड नंबर में हूँ तो मीडियन को एक्सक्यूट करें, और Q3 या अपर हाफ डेटा सेट हूँ तो मीडियन हजा। ठीक है। एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलो डेटा सेट ऑफ एग्जाम स्कोर, जिसके हमारे पास 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 65 और 90। ये में फर्स्ट क्वार्टाइल के 25% परसेंटाइल जो कि 60 हैं, और थर्ड क्वार्टाइल 75% 80 क्वार्टाइल। ठीक है। और ये यूजफुल है। जो क्वार्टाइल
एक एस जो हमार बॉक्स प्लॉट बनू IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करने में मदद करें और क्वार्टाइल के आइडेंटिफाई करने में मेन हूँ, जो कि हमारे डेटा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेंज जैसे मेजर्स या ज़्यादा डिपेंडी समझने में हेल्प करें। फिर देख लो लिमिटेशन किस है। इग्नोर एक्सट्रीम वैल्यू या इग्नोर करा हमारे एक्सट्रीम वैल्यू का क्वार्टाइल डेटा जो मीडियन पॉइंट पर फोकस करें और जो एक्सट्रीम वैल्यू हूँ वो सिग्निफिकेंस के ओवरलुक कर सकें। एग्जाम्पल सिंपल है, ये देख लिया तुम एग्जाम्पल हो। फिर से सेकेंड लिमिटेशन लेस सेंसिटिव टू द चेंज इन द डेटा। जो डेटा वैल्यू में मेन अगर थोड़ा बहुत चेंज करन हूँ तो क्वार्टाइल पर वो ज़्यादा इम्फेक्ट न पड़े। एग्जाम्पल अगर हमन ये मलीवाल देखो जैसे 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 100 यह मैं क्वार्टाइल वैल्यू हूँ जो कि 100 एक पर्सनल तुम एग्जाम्पल देख लिया है, सिंपल एग्जाम्पल। फिर हम देख लूँ चौथ टॉपिक से हमारे जो हम आज कवर करन डेविनेशन, स्टैंडर्ड डेविनेशन एंड मीन एब्सोल्यूटली डिस्ट्रीब्यूशन। डेविनेशन स्टैंडर्ड डेविनेशन एंड मीन एब्सोल्यूटली डेविनेशन। थ्योरी पढ़ ली नू। डेविनेशन यो एक मेजर से करे जो डेटा सेट में इंडिविजुअल डेटा पॉइंट में कतो डिफरेंस करें और द्वि कॉमन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविनेशन और मीन एब्सोल्यूटली डेविनेशन हूँ। स्टैंडर्ड डेविनेशन यो मेजर करे कि हमार एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन हर डेटा पॉइंट में मीन से अगर यम स्क्वायर डिफरेंस को कंसिडर करी जा, और जो मीन एब्सोल्यूटली डेविनेशन से MAD यो भी हमार एवरेज डिस्कर्स मेजर करें और डेटा पॉइंट का मीन से, लेकिन यम स्क्वायर डिफरेंस की जगह एब्सोल्यूटली वैल्यू यूज़ करी जा। स्टैंडर्ड डेविनेशन फार्मूला बहुत इजी से हमें यो हमार फार्मूला से XI आर द डेटा पॉइंट, यो हमार डेटा इंडिविजुअल वैल्यू बतूँ और मीन हमार एवरेज बतूँ। एन का तो नंबर ऑफ द पॉइंट, n इज द नंबर ऑफ द पॉइंट, ठीक है। यो टोटल नंबर बतूँ तो मीन एब्सोल्यूटली डेविनेशन फार्मूला MAD यो है। एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलो डेटा सेट। हमारे एक डेटा सेट से ये बहुत देख लिया मीन का तो चौथ स्टैंडर्ड डेविनेशन यो छी और मीन एब्सोल्यूटली डेविनेशन यो है MAD। ये मैं हम यकीन कर दी। फिर यूज केस किसे स्टैंडर्ड डेविनेशन जो बहुत इंटरनल हूँ, जो फाइनेंस रिसर्च और दूसरा फील्ड में वैलिडेट करें। लिमिटेशन किसी एक स्टैंडर्ड डेविनेशन ऑफ सेंसिटिव टू द आउटलायर, एक से एक सेंसिटिव टू द आउटलायर और एक से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और मीन एब्सोल्यूटली डेविनेशन ऑफ किस है लेस यो हमार लिमिटेशन चन। और समरी चैनल जो मैं शॉर्ट में बता रहे रेंज, क्वार्टाइल, आउटलायर, इनका तुम नोट करो और कॉप में लिखो और पढ़ो। और तुमन मेरे वीडियो बड़ी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना जन भूलिया। नमस्कार।